आपका क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आता है जो कि 5 नंबर का आपका एग्जाम में आता है और बहुत ही आसान तरीका से हम आपको अभी बताना चाहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद मतलब होता है नीचे वाले भाग, जिसको जड़ कहते हैं। बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें और बारी बारी से हर पॉइंट को समझें। उसके बाद चित्र बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को बनाने में चित्र। अगर चित्र बनाने आपको आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका से, आसानी तरीका सबसे बन जाता है। देखिए क्वेश्चन का चित्र कैसे बनता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एक पेड़ है तो आप एक पेड़ का चित्र बनाएं। पेड़ तो पेड़ नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक लाइन खींचिए आप ऐसे करके, समझिए कि यह एक पेड़ है और कह रहा आंधी आने से टूट जाता है, मतलब कहीं न कहीं इस भाग पर से पेड़ टूटा है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है तो आप एक पेड़ की लाइन खींचे और बीच में से आप एक डैश दे दें ताकि लगे कि आप यहाँ से पेड़ ही टूटा है। टूट जाता है पेड़ का शिखर। शिखर मतलब होता है सर, मतलब माथा, मतलब इसको कहते हैं ऊपर वाला भाग है पेड़ का शिखर। पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो मान लेते हैं कि बाबू यह जमीन है और जब ये पेड़ टूटता है यहाँ से भाग से गिरता है तो ई वाला जो शिखर होता है, ई वाला पूरा ऐसे करके मान लेते हैं पेड़ अगर पूरा खड़ा है, आधा से टूटा है और ऐसे करके लपेगा तो ये जमीन को छुएगा। तो मान लेते हैं कि ऐसे करके जमीन में टच किया है। कोई जरूरी नहीं कि जितना बड़ा ही उतना ही बड़ा हो, मान लेते हैं कि इस प्रकार ही टच किया है और इसके साथ जहां ही टच किया है वहां पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप यहाँ पर 30 डिग्री के कोण बना दें। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए। एक पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूटता है तो हमने मान लिया कि ए और बी पेड़ है, ये सी है और ये डी। डी बिंदु पर से टूटा है और टूटा हुआ भाग ए आपका सी पर आके मिला है। यही कारण शिखर जमीन को छूता था, मानते शिखर था तो जमीन को छुआ और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। 30 डिग्री कोण बना दे। आगे क्या है देखिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ का पाद बिंदु मतलब नीचे वाला भाग को पाद बिंदु कहते हैं, ऊपर वाला से है पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो पेड़ की शिखर एक कहां छू रहा है, सी बिंदु पर, पाद बिंदु। यहाँ की दूरी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ई जो ए से बी, इसी को आपको ज्ञात करना। अब यहाँ समझना सबसे जरूरी बात होता है कि लिखें क्या। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ भाषा में क्या लिखें, कुछ नहीं लिखना है। आप यहाँ पहले मान लेते हैं कि इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपको x मीटर होगा, x y कुछ भी मान सकते हैं, और यहाँ से यहाँ ये y मीटर होगा। तो ई वाई यही टूटा भाग तो ये भी होगा y मीटर। ये पूरा आपका मान लेते हैं पेड़ है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पेड़ है। जो निकालना होगा उसी को मानना है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, आप सिर्फ खाली लिखना है पेड़ की ऊंचाई। जो निकालना वही मानना है, बाकी कुछ मानना उनना नहीं कि कहाँ से टूटा है, कहाँ गिरा, उस सबसे लिखना आपको कोई जरूरत नहीं। सिर्फ कैलकुलेशन सही होना चाहिए और जो निकालने का आएगा वही बात को लिखना है बस। तो मान लेते हैं कि माना ए बी पेड़ है, ए बी पेड़ है, ठीक। माना ए बी पेड़ है, पूछ रहा ऊंचाई, तो मान लेते हैं जिसकी ऊंचाई बराबर, ऊंचाई होगा ए बी से यहाँ तक ऊंचाई है, जितना पेड़ है उतना। तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ है y, तो ऊंचाई मान लेते हैं x प्लस y मीटर बराबर भार। यही आपको जो निकालना वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना भाषा में। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो समकोण त्रिभुज DBC में अब यहाँ की सीखना है। यहाँ कुछ त्रिकोणमिति की फॉर्मूला जो होता है उसमें से हम लिखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है tan से लगेगा, cos से बन सकता है, sin से बन सकता है। sin cos tan, यही 3 फॉर्मूला से पूरे हाइट डिस्टेंस बनता है। अब यह फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार
कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ ध्यान देना है कि ऐसा फॉर्मूला कौन कहाँ लगेगा, किसका प्रयोग कब करें, ये ध्यान दीजिए। अगर आपको लंब और आधार से रिलेटिव रहे, लंब निकाले का है या आधार निकाले का है, तो आप टेन थीटा लगाएंगे कि लंब आधार टेन थीटा में देता है। दूसरी बात, अगर आधार और कर्ण में से कोई दो गो दिले रहे, या तो ये दिले रहे तो ये दिले रहे, या तो इसका निकालना ये दिले रहे, तो कॉस थीटा लगाइए। अगर आधार लंब और कर्ण से रहे तो आप साइन थीटा लगाएं। यही अनुप्रयोग करके तीनों में से किसी एक को लगा के बनाते थे। लेकिन यहाँ निकालना पहले हम चाहते हैं एक्स का। जब एक्स के मान निकालते हैं तो एक्स हो गया का सामने तो लंब हो गया और ही आधार। तो यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा। टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो थीटा का टी तो लिख देते हैं टेन 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ लंब हो गया BD और आधार हो गया BC। टेन 30 डिग्री की मान आप लोग जानते होंगे 1/√3 होता है और BD का मान x और बटा BC का मान 8। यहाँ निकालना x के मान, इसलिए मैं भागम त्रिपटी गुणा कर देते हैं, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 8/√3 मीटर। मान लेते हैं समीकरण 1। अभी हमके पूरा क्वेश्चन निकला है, इसमें x निकल गया, y निकलेगा, यहाँ रख देंगे, निकल जाएगा। अब हमें y निकालना है, तो y निकालने के लिए सोचिए कि y है किधर, तो y है यह। जब y यह है तो इसको कहते हैं कर्ण, ये 90 डिग्री सामने के कर्ण होता है। अब कर्ण है, यहाँ एक चीज दिया हुआ है आधार, तो कर्ण और आधार है, तो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ ध्यान दीजिए, कर्ण आधार के लिए यह फॉर्मूला है। आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, क्योंकि x के मान हम निकाले हैं 8/√3। जैसे इच्छा आप जैसे बना सकते हैं, किसी का भी फॉर्मूला लगाएं, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो फिर इसी त्रिभुज में चलना है, देखिए यहाँ पर कुछ लिखते हैं। फिर अब फॉर्मूला लगाते हैं कॉस थीटा का, इसी में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कितना डिग्री, 30 डिग्री, कॉस 30 के आधार बटा कर्ण। 30 डिग्री के मान होता है कॉस का √3/2, जो कि साइन 60 डिग्री का मान होता है इतना। और यहाँ b के जगह आप लिखेंगे, b मतलब धार 8, BC है और कर्ण DC, तो BC के मान हो गया 8 और DC के मान हो गया 22, और 22 के मान निकलना तो तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं, तो इधर कीजिएगा √3/22, इधर होगा 2 16, तो 22 बराबर 8 16√3 मीटर। इसको मानते हैं समीकरण 2। x और y के मान निकल गया। अब x और y के मान इसमें रख देते हैं, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब अतः हम लिख सकते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y। x के जगह रखेंगे 8√3 और y की जगह रखेंगे 16√3। एलसीएम लेंगे, √3 के 3 तो यहाँ हो जाएगा 8 + 16, जोड़ के आएगा बुआ 16 8 24√3। हर के परमेकरण कर देते हैं, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहता हर में, परमेकरण मतलब यही संग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो कीजिए आप 24√3 गुने 24 √3 गुने √3, तो हो जाएगा ऊपर 24√3 और नीचे होगा √3 गुने √3, तो √3 गुने √3 या तो 9 होगा, तो 9 के वर्गमूल 3 होगा, तो 3 3 8 24 बराबर 8√3 मीटर। यही आपका मेन आंसर हो गया, पेड़ की ऊंचाई 8√3